हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल 45M विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास है क्लास नंबर 18 और आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आपके आए हुए हैं और जो बेस है आपके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर। ठीक है बेटा, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन log x अपॉन में x। ठीक है बेटा, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर देखो log x पे ध्यान दो तो log x को अगर मैं t मान लेता हूँ, यहाँ पर log x को t माना तो कहीं ना कहीं 1/x और dx बराबर क्या हो जाएगा बेटा, dt। और 1/x और dx आपको मिल जा रहा है तो ये रिप्लेसमेंट में चला जाता है आपका और ये बनेगा log, और इस log x को क्या माना है आपने, t, तो ये log बना t और dx अपॉन में x किससे रिप्लेस हो बेटा, dt से। ठीक है, अब ये क्या केस बन जाता है आपका, ये बन जाता है जो हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की सबसे पहले फर्स्ट क्लास में कि कहीं पर भी इनवर्स या लॉग फंक्शन अगर अकेला मिल जाता है वहां पर इंटू 1 कर देते हैं। इंटू क्या किया, 1, और 1 को मैं मानता हूं सेकंड और इसको मानता हूं फर्स्ट। ठीक है बेटा, तो यहां पर इंटीग्रेशन कीजिएगा आप। तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन तो 1/t, सेकंड का इंटीग्रेशन तो t, सॉरी ये यहाँ पे t होगा, 1 का इंटीग्रेशन t और ये dt, ये और ये कैंसिल आउट, तो क्या बना बेटा, ये log t इंटू टी माइनस में 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ से आप t को मान ले सकते हैं और log t माइनस में 1 बनेगा, उठा के आप t की वैल्यू क्या थी बेटा, log x, और log x और माइनस 1 और प्लस में c, तो ये आंसर हो जाता है। और यहीं पर हमने एक बात भी की थी, कहीं पर भी अगर आपके पास में ये ध्यान रखना था आपको, log x का इंटीग्रेशन आ जाता है तो आपको एक डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि क्या होता है बेटा, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका x log x माइनस 1। ठीक है बेटा, अगर उसको मैं डायरेक्ट करता तो आपको पता है कि log x कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट में जा रहा है। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म बन जाती है 1 इंटू में log t, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बेटा, यहीं से अगर डायरेक्ट करता हूँ मैं तो t log t माइनस 1, फिर t की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में सेकंड क्वेश्चन, log x अपॉन में x की पावर n। और देखो, जो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे उसका डायरेक्ट रिजल्ट भी हम यूज कर सकते हैं। पहले आप ये देखना, जो ये x है वहां पर यहाँ पे भी x है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको लिख सकता हूँ x की पावर माइनस n और log x और बेटा dx। ठीक है, फिर वही आइलेट के अकॉर्डिंग, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, एल्जेब्रिक पहले और log पहले और एल्जेब्रिक बाद में, तो ये क्या हुआ बेटा, फर्स्ट और ये हुआ सेकंड। तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन तो x की पावर माइनस n का इंटीग्रेशन करोगे तो +1 और माइनस n +1, और अपॉन में कितना जाएगा, माइनस n +1 माइनस इंटीग्रेशन किसका करना है बेटा, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन तो 1/x बना, सेकंड का इंटीग्रेशन x की पावर माइनस n +1 अपॉन में माइनस n और +1 dx। ठीक है ना, चलिए अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिखते हैं, तो x की पावर माइनस n +1 बना और कहीं ना कहीं ये 1 माइनस n लिख सकता हूँ और इंटू में log x माइनस, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें। देखो, अगर x की पावर कहीं पे भी a प्लस बी होता है तो उसको लिख सकता हूँ x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, इंटू में ब्रेक कर लेते हैं इसको। अच्छा जी, फिर आपको करना क्या होगा, करना ये है बेटा, आपको कहीं ना कहीं अगर ये यहाँ पे x की पावर माइनस n है, n+1 है, तो इसकी लिख सकते x की पावर n इंटू में x, और जो ये x ऊपर आएगा इससे ये कैंसिल आउट। ठीक, अपॉन में क्या है, x इंटू माइनस n+1 है ना बेटा, तो इस x से x कैंसिल, तो कहीं ना कहीं 1 अपॉन में माइनस n, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन में, ये माइनस तो है आपका 1 माइनस n लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ये x से x कैंसिल, यहाँ पे x की पावर माइनस n और ये dx। तो फिर आपको करना क्या होगा यहाँ पे बेटा, ये तो आपकी चीज़ सेम रहनी है, x की पावर n+1 और 1 माइनस n, ये बेटा log x बना। ठीक है, 1 अपॉन में माइनस में 1 अपॉन में 1 माइनस में n, इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो वही
एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिखें, और वन माइनस एन लॉग एक्स माइनस, देखो इसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, वन माइनस एन का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी वन माइनस एन, ये भी वन माइनस एन, तो इंटू करोगे तो होल स्क्वायर प्लस वन और प्लस में सी। आप बिल्कुल सिंपल वे में करना है, और ये log x का आप डायरेक्ट log x अपॉन में x की पावर n, इसको आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन में अगर आपको ट्रिक यूज करनी पड़ जाती है तो कहीं ना कहीं देखो, अगर मैं यही चीज़ फोर्थ क्वेश्चन में अप्लाई करता हूँ, यही फॉर्मूला देखो है ना बिल्कुल ऐसे, जो x log के साथ में x है वही नीचे है, पावर चाहे कुछ भी हो। तो अगर देखो इसको सोल्व करना है तो बेटा इसको हम क्या कर लेंगे, x प्लस वन की पावर माइनस टू और log x प्लस टू। ठीक है बेटा, तो वही आपका ये फर्स्ट और ये आपका सेकंड, बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से करना है। अगर मैं डायरेक्ट इसको करता हूं तो देखो इसको, अगर मैं इस क्वेश्चन को सीधा सीधा इस फॉर्मूले में पुट कर दूं तो बेटा x की वैल्यू कितनी है, x प्लस टू की पावर माइनस एन प्लस वन, एन की वैल्यू कितनी होगी, टू, तो n की वैल्यू टू है तो ये हो जाएगा बेटा माइनस वन बाई टू प्लस माइनस टू प्लस वन। ठीक है, नीचे क्या आएगा बेटा, नीचे भी माइनस वन आएगा, वन माइनस टू। ठीक है, और log x की जगह कितना है बेटा, x प्लस टू। ठीक है, चलिए फिर माइनस में वन अपॉन में माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस वन का स्क्वायर, और ये कितना बना बेटा, x प्लस टू की पावर माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ से इसको प्रॉपर में लिखोगे, माइनस वन अपॉन में x प्लस टू log x प्लस टू, और ये भी माइनस में वन अपॉन में x प्लस टू, ये आपका इंटीग्रल। ठीक है, ये डायरेक्ट हो जाएगा, और डिस्क्रिप्टिव में आपको सेम इसी प्रोसेस से फॉलो करना है। ठीक है बेटा, चलिए देखो, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पे x प्लस वन है, तो ये x में डिफरेंस है आपका। ठीक है ना, तो वही चीज़ होनी चाहिए जो यहाँ पर है, वही पावर पे होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को मैं करता हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन को, तो ये है आपका, इसको मैं पावर ऊपर लेके जा सकता हूँ, एक्स प्लस वन माइनस टू, और ये बेटा ये log x इंटीग्रेशन dx, तो ये क्या हुआ बेटा फर्स्ट, और ये क्या हुआ आपका सेकंड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब आप रूल अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस वन की पावर n प्लस वन अपॉन में, और माइनस ये टू हो जाएगा ना, और टू प्लस में वन, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन dx। ठीक है बेटा, चलिए अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। देखो ये कितना बना बेटा, ये एक्चुअल में बन जाएगा वो x प्लस वन की पावर माइनस वन, तो उसको नीचे लेके आ जाता हूँ मैं, माइनस वन ये बना, तो उस माइनस वन को यहाँ पे लिख लेता हूँ ये, और ये log x माइनस में इंटीग्रेशन देखते हैं बेटा किसका, तो यहाँ पे वही x और ये x आपका कैंसिल आउट हो जाना है, ये माइनस वन आपका बाहर आ जाएगा, ये माइनस वन बचेगा ना, तो माइनस वन बाहर आते ही क्या हो जाएगा बेटा प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, x की पावर माइनस वन बचा ना, x की पावर माइनस वन, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, वन अपॉन एक्स और dx, तो कहीं ना कहीं ये फिर से क्या हो जाना है, ये चीज़ तो सेम ही रहेगी, प्लस में वन बाई एक्स का क्या हो जाएगा log x, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ये आएगी। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। भाई कहीं ना कहीं फिर से जो मैं ये केस कराऊंगा तो ये डायरेक्ट कहीं ना कहीं आपको एज ए डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है आपको। ठीक है बेटा, अच्छा जी, x की पावर n, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे ही बेटा, सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ये रहा, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या रहा बेटा, ये रहा। ठीक है, dx। अच्छा जी, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन log x लिख सकते हैं, माइनस में यहाँ पर फिर वही कहानी, ये तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, x से ये x कैंसिल, इंटीग्रेशन कितना बचा बेटा, x की पावर n और dx बचा। क्लियर, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होना है, x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन log x माइनस वन अपॉन में n प्लस वन, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n प्लस वन आएगा और अपॉन में n प्लस वन आएगा, तो कहीं ना कहीं
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन log एक्स का इंटीग्रेशन क्या बना बेटा, एक्स की पावर एन प्लस वन और एन प्लस वन log एक्स माइनस में वन अपॉन में एन प्लस वन का होल स्क्वायर और एक्स की पावर एन प्लस वन। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आ गया। ये माइनस वाला जो है आपका, जो अपॉन में था माइनस में आ जाता था इस पैटर्न पे। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, प्लस है तो प्लस रहेगा और माइनस एन है तो माइनस एन रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज ध्यान रखनी थी आपको। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन आप इसको भी इसी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, बट एक चीज ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे एक्स प्लस वन है और ये एक्स है। या तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में बदल लो ताकि आप डायरेक्ट यूज कर सको, वरना फिर वही फर्स्ट और इसको सेकंड मान के सिंपल वे में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है जी, आप इस क्वेश्चन को ट्राई किए तो कहीं ना कहीं आपके पास तीन केस हो गए, इंटीग्रेशन ऑफ log एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर माइनस एन log एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन log एक्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको आप एक डायरेक्ट रिजल्ट की तरह भी याद रखना है कि कहीं पे अगर लेंथी क्वेश्चन हो जा रहा है और आपको बीच में इन बिटवीन कहीं पर ये ऐसा पैटर्न मिल जाता है तो वहां पे आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो अपने टाइम को बचाने के लिए। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 2x की क्यूब ई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो पहले तो हम बेटा क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को मैं मान लेता हूँ t, और बेटा 2x डी एक्स बराबर में हो गया आपके पास में dt। और आपको जरूरत है, देखो 2 एक जो ये क्यूब है तो इसको मैं कहीं ना कहीं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स। तो ये 2 और यहाँ से x और यहाँ से dx निकलेगा तो आपके पास क्या बना बेटा, ये 2 यहाँ से x और dx dt में रिप्लेस हुआ। बाकी यहाँ पर क्या बचा, अब एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका एक एक्स आपका dt में रिप्लेसमेंट हो गई और e की पावर t। तो ये हो गया बेटा आपका i। अच्छा जी, अब इसको एक्स स्क्वायर को फिर से क्या मान लेंगे, t और e की पावर t और dt। तो कहीं ना कहीं अब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आता है, फर्स्ट ये हो गया तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 रहेगा और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t रहेगा। तो ये कितना बन रहा है, t e की पावर t माइनस में e की पावर t। ठीक है, और t की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस में e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस में c, और यहाँ से ध्यान दोगे e की पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपका प्लस c। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये देखना था कि भाई हम किस चीज़ को मान के क्या रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, वही आपका रहेगा। तो आंसर चेक कर लेते हैं बेटा इसका। ठीक है, क्वेश्चन है आपका बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा ध्यान देना आप। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या है भाई, एक्स साइन एक्स और कोस एक्स। तो पहली तो बात ये, मैंने रूल पढ़ा है फर्स्ट और सेकंड से, पर यहाँ पे कितने हो गए, एक ये हो गया, एक साइन हो गया, एक कोस हो गया। पर आप थोड़ा सा अगर ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, कहीं ना कहीं मैं इसको साइन टू एक्स बना सकता हूँ अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ इसमें 2 से और डिवाइड कर लूँ 2 से। तो देखना बेटा, ये आई बराबर हुआ, तो ये आई बराबर में देखो ये 1/2 तो कांस्टेंट बाहर, देखो 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए, तो फॉर्मूला क्या जाता है, साइन 2a। अब आप इसको कर सकते हो तो 1/2, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस कोस 2x माइनस में, सॉरी अपॉन में, और जो 2x था उसका डिफरेंशिएशन 2 माइनस में, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 रहा। ठीक है, और साइन 2x का क्या रहा बेटा, माइनस, उस माइनस को मैं लिख लेता हूँ बाहर, प्लस कोस 2x अपॉन में 2 dx। फाइनल आंसर की तरफ जाते हैं तो 1/2 x रहेगा, और इसको मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ तो इस बार 1/2 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स अपॉन में 4 कोस 2x प्लस में 1/2, और ये 2 भी बाहर आएगा, ये तो 1/2 तो ये आया, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 2 ये तो ये हो गया 1/4, और कोस 2x बचा बेटा, कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया बेटा, पूरा 8। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, 9th क्वेश्चन। यहाँ पे है आपका x साइन x और कोस 2x। तो पहली बात आप ध्यान दो कि भाई यहाँ पर तो आपके पास 2x है और यहाँ पे x है, तो या तो इसको x में बदलो, कोस 2x के बहुत सारे फॉर्मूले हैं भाई, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स,
ठीक है, और 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। पर उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं देखो इधर, यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है बेटा। अच्छा, ये डिवाइड वाला बाहर और x, देखो 2 साइन ए साइन कोस बी, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी और प्लस में साइन ए माइनस बी। आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको, तो x, तो a की वैल्यू हो गई ये, b की वैल्यू हो गई बेटा, तो ये क्या बना साइन 3x प्लस में साइन और x माइनस 2x करोगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में कितना हो जाएगा बेटा ये x, ठीक है। अब आप इसको 1/2 सेपरेट आउट कर सकते हैं कि भाई इसका तो मैं अलग कर लेता हूँ साइन 3x का dx, माइनस में ये x इसके साथ जाएगा और ये 1/2 भी जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x और साइन x, तो ये चीज़ें आपकी, ठीक है बेटा। थोड़ा सा बस ये है कि उसमें आपको 2/2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करने के बाद आपको ये डायरेक्ट मिल जाएगा साइन 2x का फॉर्मूला, आप सिंपल आप कर लेंगे इसको। फिर यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे x और यहाँ पे 2x है, तो थीटा को कहीं ना कहीं सेम बनाओ, यदि नहीं बनता है, ठीक है, नहीं बना पा रहे हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला ये अप्लाई कर लूँगा, ये हो गया आपका। फिर कहीं ना कहीं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, x की मल्टीप्लाई यहाँ पर सेपरेट आउट कर देते हैं। अब आप इसको फर्स्ट और सेकंड मान के इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन है जितने भी ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस में हमने कहीं ना कहीं जब हम उसको मिनिमाइज करते थे तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पर कुछ x की वैल्यू tan थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा या साइन थीटा कुछ ऐसे मानते थे ताकि वो कन्वर्ट हो आसानी से। तो पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 9th वाला क्वेश्चन। तो 9th वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम। 9th वाला जो क्वेश्चन है आपका वो है बेटा x ब्रैकेट में sec 2x माइनस 1 अपॉन में क्या है बेटा sec 2x प्लस में 1, ठीक है डियर। देखो कहीं ना कहीं sec 2x माइनस 1 ऐसा कुछ फॉर्मूला मैंने नहीं पढ़ा है, पर sec को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में cos 2x, तो माइनस में 1, और 1 अपॉन में cos 2x प्लस में 1, एलसीएम लोगे तो 1 माइनस में cos 2x अपॉन में cos 2x बना, अपॉन में 1 प्लस में cos 2x अपॉन में cos 2x बना, कैंसिल आउट। तो फाइनली इसको मैं लिख सकता हूँ, वैसे मैंने फॉर्मूले को चेंज किया, पुट नहीं किया है अभी, तो x क्या बन जाएगा बेटे 1 माइनस cos 2x और 1 प्लस में cos 2x और dx। अच्छा जी, अब आपको ये तो कहानी मालूम है कि 1 माइनस कोस 2x को आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कोस 2x को 2 कोस स्क्वायर एक्स और dx, 2 से 2 कैंसिल आउट, बाकी ये क्या बचा बेटा x और tan स्क्वायर एक्स बना। अब ध्यान दो कहीं ना कहीं भाई tan स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन दिक्कत करेगा, तो कहीं ना कहीं आपने tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया, क्योंकि अलजेब्रिक में आपको फर्स्ट इसको मानना पड़ेगा सेकंड इसको, तो सेकंड में आपका tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर का और सेकंड का हमें इंटीग्रेशन करना होता है, तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपकी गड़बड़ करेगा। तो बिल्कुल बेसिक पे जाओगे अगर आप पहली या दूसरी क्लास में, वहां पे हमने पढ़ा हुआ है कि भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसको सेपरेट कर दीजिए आप, तो क्या बना जी ये x बना, sec स्क्वायर एक्स बना, माइनस में x और ये dx बना। अब आप इसको इंटीग्रेशन वाले पार्ट से बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो क्या था यहाँ पर थोड़ा सा हिंट ये था कि भाई इसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ओपन कर देता हूँ, 1 अपॉन में कोस और यहाँ पे भी 1 अपॉन में कोस, एलसीएम लेने के बाद में ये चीज़ बनेगा। ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए, कहीं पर भी ये फॉर्मूले दिखे तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर में ब्रेक कर देना है। फिर जितने भी ये आपके बेटा अब ये साइन ये फॉर्मूले हैं आपके, तो वहां पर मैं पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपको रिमाइंड करा देता हूं। देखो भाई साइन 2x का फॉर्मूला मैंने पढ़ा है 2 साइन एक्स कोस एक्स, उसका एक और फॉर्मूला था tan के टर्म में, तो 2 tan x और 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से कोस 2x का फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस में tan स्क्वायर एक्स और 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स, ठीक है।
उसी तरीके से साइन अगर मैं 3x का फॉर्मूला ओपन करता हूँ तो ये होता है 3 साइन एक्स माइनस में 4 साइन की क्यूब एक्स। ठीक उसी तरीके से कोस 3x का फॉर्मूला तो ये होता है बेटा 4 कोस की क्यूब एक्स माइनस में 3 कोस एक्स। उसी तरीके से कहीं ना कहीं tan का मैं tan टू एक्स का फॉर्मूला ओपन करता हूँ तो 2 tan x और बेटा 1 माइनस में tan स्क्वायर एक्स। तो ये सब फॉर्मूले ये कोस टू एक्स tan टू एक्स साइन टू एक्स कहीं ना कहीं मैंने tan में कन्वर्ट किया है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। अब इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करते देखो मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 उठाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx। तो सीधी सीधी बात, जब भी इनवर्स दिखे 2x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर तो 2x और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर 2x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं मैं x को क्या मान लूँ tan थीटा, फिर वही डिफरेंशिएशन dx बराबर में sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है बेटा। अब आपको करना क्या है, तो i बराबर में आप बड़े आसानी से इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 tan थीटा और 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, खत्म बात। फिर आपके पास आता है dx की वैल्यू कितनी होगी बेटा, sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा। चलिए बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, ये किसका फॉर्मूला बना बेटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा अभी, ठीक है, और इनटू में sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहां से ये कट हो जाएगा तो ये क्या बचेगा 2 थीटा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 2 थीटा, यहां से 2 मैं बाहर ले लेता हूं, सिर्फ क्या बचा थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। वेल इंटीग्रेशन कीजिए आप, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा tan थीटा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और यहाँ पे मैं वो जो हमने पहली क्लास में बेसिक रूल पढ़ा था, एक शॉर्ट वाला फॉर्मूला पढ़ा था, वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, या आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से प्रॉपर वे में कर लीजिएगा। तो थीटा इसका, तो थीटा का तो इसका डिफरेंशिएशन होता है फिर 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस, ठीक है, या तो sec में रख लीजिए या कोस में, ठीक है। तो माइनस में रखेंगे तो log cos x होगा और प्लस में लिखेंगे तो log sec होगा। तो मैं इसको जब sec है तो ऐसे sec में लिख लेता है log sec थीटा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब इसको करते हैं 2, थीटा की वैल्यू देखो बेटा, थीटा की वैल्यू हो गई कितना, यहाँ से थीटा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ ना tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x और tan थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा x माइनस log, ठीक है। अब ये sec है sec थीटा, और sec थीटा का मतलब हमें पता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में sec स्क्वायर थीटा होता है ना। अच्छा जी, और यहाँ से हटा दूंगा तो ये रूट आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं मोड में अंडर रूट में, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा लिख सकते, sec थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan को क्या माना x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में x स्क्वायर ये। अब इसको थोड़ा और मिनिमाइज करो, देखो 2x tan इनवर्स x माइनस में 2 और लोग 1 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 2 अगर मैं चाहूँ तो इसकी पावर में लेके आ सकता हूँ इस वाले को, तो ये हो जाएगा माइनस में लोग और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और ये 2 पावर ऊपर चले जाएगी तो ये कहीं ना कहीं रूट हट जाएगा, तो आप रूट में छोड़ सकते हो, या थोड़ा सा इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो स्क्वायर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस लोग ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पोस्ट कंप्लीट, ठीक है जी। तो यही थोड़ा फॉर्मूले पे ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखो जैसे साइन 3x है और ये दोनों एक ही है, पर मैं एक करा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन है आपका साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x की क्यूब। देखो आप किसका फॉर्मूला बन रहा है, किसकी फॉर्मूले से मैच करें। देखो अगर x की जगह कहीं ना कहीं साइन थीटा बन जाए, साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा और माइनस में 4 साइन की क्यूब थीटा, तो साइन 3 थीटा दे देगा। तो मैं कर लेता हूं लेट x बराबर में साइन थीटा, ठीक है ना बेटा। और ये dx किसके बराबर हो गया, कोस थीटा डी थीटा। और यहीं से मैं लिख लेता हूं कि थीटा अगर आपको चाहिए होगा तो आप इसको साइन इनवर्स x भी लिख सकते हैं। रखिए बेटा इसको, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा, और dx की वैल्यू कितनी है आपके पास, कोस थीटा डी थीटा बराबर में
साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, इसका फॉर्मूला होगा ना साइन 3 थीटा इंटू में कोस थीटा और डी थीटा। फिर वही कहानी भाई, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 थीटा बचेगा, तो 3 बाहर आ जाएगा और थीटा कोस थीटा बचना है आपके पास में। ठीक है, अच्छा फर्स्ट और ये सेकंड, तो आपको 3 बाहर ले लेना है फर्स्ट, ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, कोस का इंटीग्रेशन होगा बेटा साइन थीटा, माइनस में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस कोस थीटा, ये हो गया आपके पास में। ठीक है, यहां पर देखो बताया ना कि पहले से क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जा रहा है, और फिर आपको यहाँ पे ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस जो यहाँ पे आएगा, अब यहाँ से आपको ले लेना इसका डिफरेंशियल इसका इंटीग्रेशन, जो आगे आएगा उसमें पहले का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर आएगा तो जो अब मतलब कि आपको पिछले वाले टर्म से करना है, इसको देख के इसको देख के आगे। यहाँ पे 1 आता था तो 1 का अगर मैं डिफरेंस करूंगा 0, तो इसलिए आगे वो बढ़ नहीं पाता है। अच्छा जी, 3 थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, साइन इनवर्स एक्स, और साइन थीटा की एक्स प्लस में, फिर वही पेज फंसा कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन कितना है बेटा, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर। ठीक है जी, नोट कीजिए आप इसको। फिर आपको ये आप अपने आप से करेंगे बेटा, ये भी आप, मैं इसका हिंट दे देता हूँ आपको। तो इसी तरीके से जैसे आपका इंटीग्रेशन है कोस इनवर्स, ये केस आपके डिफरेंशिएशन में भी चलते हैं बेटा। तो वही देखो मैच किससे करे बेटा, 1 माइनस में टेन स्क्वायर, ये बराबर है, सॉरी ये माइनस मत समझ जाना बेटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x बराबर में टेन थीटा, तो जाहिर सी बात है, तो dx बराबर क्या हो गया बेटा, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, रखो यहाँ पे। तो जब आप इसको यहाँ पे रखोगे तो बेटा कोस इनवर्स देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, कोस 2 थीटा बना, कोस 2 थीटा, और बेटा ये क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ से कैंसिल आउट, तो 2 थीटा बना और सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। उसी तरीके से ये होना है क्वेश्चन नंबर 14। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 पर तो क्वेश्चन नंबर 15 में tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स और 1 प्लस में एक्स दिया हुआ है, और हमने पढ़ा था कहीं कि जब भी आपका 1 माइनस एक्स या a माइनस एक्स और a प्लस एक्स आता है, तो x को आपको मान लेना a कोस 2 थीटा, a कोस 2 थीटा। तो देखते हैं, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x है, तो a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, और a की वैल्यू है 1, तो a की वैल्यू 1 हो गई, तो यानी कि कहीं ना कहीं हम मान लेंगे लेट x बराबर में कोस 2 थीटा, तो dx किसके बराबर हो गया, माइनस साइन 2 थीटा और बेटा डी थीटा, और हाँ 2 थीटा का डिफरेंशियल भी करोगे तो 2 चेन रूल से। ठीक है, अच्छा जी करते हैं बेटा इसको। तो आई बराबर में tan इनवर्स, ध्यान देना बेटा, अब ये बना 1 माइनस में कोस 2 थीटा 1 प्लस में कोस 2 थीटा, और सॉरी, और ये यहाँ पे क्या था बेटा dx, तो dx की जगह -2 तो बाहर ले लो और साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन में। तो -2 तो ऐसे ही रहेगा, ये क्या बना 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बना बेटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, कैंसिल कैंसिल, क्या बना tan स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर निकालोगे तो tan थीटा, तो ये बना tan इनवर्स tan थीटा, तो वहाँ से क्या बचेगा थीटा और साइन 2 थीटा और डी थीटा। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, -2 फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2 थीटा, और अपोन में बेटा 2 भी आएगा, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो माइनस से क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस आएगा साइन 2 थीटा अपोन में 2, तो ये पहले से ही था, अब इसकी वजह से जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कोस 2 थीटा का तो फिर से आ जाएगा 2, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और बेटा ये हो गया अपोन में 4, ये आ गया अब आपका कंप्लीट, और इस 1 की थीटा की वैल्यू निकालते हैं। देखो थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके यहां से कोस इनवर्स
एक्स बराबर में 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1/2 कोस इनवर्स एक्स। यहाँ से पहले यहाँ पे जाएंगे, कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा 2 थीटा बना, और ये 2 कहाँ जाएगा अपोन में। रुक जा भाई, अभी 2 मिनट रुक जा भाई, 2 मिनट बस। अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1/2 कोस इनवर्स एक्स, पहली बात, माइनस आपने रखा ये कोस 2 थीटा की वैल्यू x/2 प्लस में, अब वही साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा को लिख सकता हूं मैं, साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस में कोस स्क्वायर 2 थीटा, है ना, कोस स्क्वायर 2 थीटा। तो कहीं ना कहीं ये 1/4 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो कितना हो गया फाइनल आंसर +2, ये तो कैंसिल आउट हो जाना है, ये हो जाएगा आपका x/2 बेटा, और कोस इनवर्स x और प्लस में 1/4 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, जिस बच्चों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती होगी, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती है। ठीक है, और कहाँ पर हमें कौन सा थीटा रखना है, कब साइन थीटा रखना है, कब कोस थीटा रखना है, कब क्या रखना है। ठीक है, तो वे चीज़ें अगर आपको मालूम है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं बचता है, और यही क्वेश्चन आपके डिफरेंशिएशन में भी आते हैं, तो वहाँ पे भी यही पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 16। ये क्वेश्चन मैंने कराया है इस टाइप का, तो दोबारा फिर से मैं एक बार बता देता हूँ बेटा। ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 डी। तो आपको देखो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है हमको कि अगर मैं इसको टी मान लूँ तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ रिप्लेसमेंट में चली जानी है। तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर में टी मान लेता हूँ, तो ये कितना हो गया बेटा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी है अब एक्स स्क्वायर, और उसका स्क्वायर करोगे तो 4, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल बेटा 2x, और dx बराबर में dt। अब ध्यान देना भाई, ये dx और ये वाली चीज़, और यहाँ से एक x निकाल सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करके, तो ये x dx और ये किस में चला गया dt में, क्या बचा बेटा सी पी और सी पी एक्स स्क्वायर बचा, ये आपने t माना था, बाकी सब रिप्लेस हो गया dt में, और ये 2 आपका यहाँ पर टू की जरूरत नहीं है, तो 2 अपोन में पहुंच जाएगा, तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा। अच्छा 1/2 इंटू, अब एक्स स्क्वायर को हटाओ, तो एक्स स्क्वायर को जब हटाओगे तो क्या बन जाएगा साइन टी, और बेटा ये टी और ये डी टी। ठीक है ना, तो ये होगा आपका, तो उसको फर्स्ट और सेकंड से आप कर सकते हो बड़े आसानी से, 1/2 फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, और इसका कोस टी का इंटीग्रेशन आएगा साइन एक्स साइन टी, प्लस हो जाएगा ये साइन टी। ठीक है बेटा 1/2, अब टी की वैल्यू रखते हैं, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस में कोस टी, तो यहां से मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर बराबर में हो जाएगा साइन टी। ठीक, कोस टी आता है, तो कोस टी को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, कोस टी को लिख सकता हूं 1 माइनस में साइन स्क्वायर टी। अच्छा, और साइन टी की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस में एक्स की पावर 4, तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस में साइन टी की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं हम बेटा। तो क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स एक्स स्क्वायर और बेटा एक्स और डी एक्स। तो देखो ये इस x को देखते नजर आ जाना चाहिए कि एक्स स्क्वायर मैंने क्या मान लूंगा t, और 2x dx बराबर में dt, 2 की जरूरत नहीं है, अपोन में इंटीग्रेशन, तो ये तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ये बना बेटा क्या tan इनवर्स x सॉरी t बन जाएगा, और इनटू में ये x और dx रिप्लेस हो गया, तो ये बना dt। तो हमें मालूम है सीधा सीधा सा, जब भी कभी इनवर्स का फंक्शन अकेला होता है, इनवर्स का फंक्शन क्या होता है अकेला होता है, तो उसमें इंटू 1 कर लेते हैं हम, तो इंटू में 1, और ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ भी है लास्ट क्लास में। ठीक है, तो 1 किया तो करिए बेटा, और इसको मुझे मानना है सेकंड और इसको मानना है फर्स्ट, तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन हो गया बेटा t माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन बेटा कितना x, और ये dx। ठीक है, सॉरी टी और dt। चलिए
अब आपको क्या काम करना है, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो t tan इनवर्स t माइनस इंटीग्रेशन किसका करना है बेटा, t अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर dt का। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ध्यान देना बेटा, t अपॉन में 1 अपॉन में टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है आपको। तो कहीं ना कहीं इसको u मान लूँ, अगर मैं 1 प्लस टी स्क्वायर को क्या मान लेता हूँ बेटा, u, तो ये हो जाएगा 2t dt बराबर du। t और dt रिप्लेस हो जाएगा, ये आपकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो 1/2 यहाँ से बाहर आया और ये बना बेटा 1 अपॉन u और du, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 log u, है ना। तो कहीं ना कहीं इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 t tan इनवर्स t माइनस में log u की वैल्यू कितनी है बेटा, u की वैल्यू है 1 प्लस में टी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, ठीक है। इसको रफली करके साइड में ही जैसे पेपर की शीट होती है ना, और उसको यहाँ पे कर लेना आपको सोल्व, ठीक है। इधर आपका मेन क्वेश्चन और यहाँ पे रफ काम, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, वैल्यू उठा के पुट कर देनी है। 1/2 टी की वैल्यू कितनी थी बेटा, एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस में log 1 प्लस में t की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर तो एक्स की पावर 4। तो ये हो गया आपका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 18 आप अपने आप से करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए देखो बेटा, अब क्वेश्चन है आपका 19, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर log x प्लस में sin x और बेटा cos x। तो यहां पर देखो, इस चीज को देखना आप, हमने सबसे पहली क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, e की पावर log अगर होता है और यहाँ पे fx होता है तो ये e और log खत्म होके आपका सिर्फ और सिर्फ fx दे देता है आपको। क्या दे देंगे बेटा, fx, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो क्या करना होगा आपको। जैसे ये प्रॉपर्टी अप्लाई की तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, x और प्लस में sin x और बेटा cos x dx। अब आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं कि x cos x dx और प्लस में sin x और cos x और dx। देखो कभी भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर इनटू में आ जाते हैं, खासकर sin और cos, तो कहीं ना कहीं बेटा वहां पे ना फॉर्मूला बनाना बहुत जरूरी है, वरना ये इंटीग्रेशन इसका कभी भी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब मैं इसको लिखूंगा ऐसे भाई, x cos x dx प्लस में 1/2 बाहर और ये हो जाएगा sin 2x और dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन sin x प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, साइन का हो गया बेटा माइनस कोस एक्स, साइन का डिफरेंस सॉरी साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस एक्स, ठीक है, प्लस में 1/2 और साइन 2x का क्या होगा बेटा, माइनस में कोस 2x और अपॉन में 2। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। बस अब आपका फाइनल आंसर क्या होगा, एक्स साइन एक्स और माइनस कोस एक्स माइनस 1/4 कोस 2x, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आंसर है। इसको थोड़ा सा और अगर आप सोल्व करना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, एक्स साइन एक्स तो रहेगा ही, माइनस कोस एक्स माइनस में 1/4 कोस एक्स को लिख सकता हूँ मैं बेटा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये एक्स साइन एक्स बना माइनस में कोस एक्स। वैसे यहाँ तक भी ठीक है, पर आर डी शर्मा में जो आंसर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं जा रहा हूँ, माइनस में 1/4 प्लस में 2 अपॉन में 4 साइन स्क्वायर एक्स, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और बेटा मैं इसको लिखूँ 1/2 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस में 1/4 और प्लस में सी। तो ये 1/4 भी कहीं ना कहीं क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसको भी हटा सकते हैं और ये आपका फाइनल पूरा। और यहाँ पे बेटा ये प्लस आएगा क्योंकि ये माइनस आता है और ये प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। ये प्लस और ये प्लस, ये गलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। मैं यहाँ पर सबसे पहले ना आपका इन दोनों में से एक क्वेश्चन कराता हूँ, दोनों का ही पैटर्न है, बाकी इन दोनों का भी पैटर्न इन्हीं पर है कहीं ना कहीं। तो पहले ये क्वेश्चन देखते हैं भाई। इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है एक्स कोस की क्यूब एक्स और dx, ठीक है बेटा, ये आई दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं कोस की क्यूब जो है पावर में है, कोस क्या है बेटा, पावर में है,
तो कहीं ना कहीं उस पावर को हमें क्या, पावर को हटाना होता है। इंटीग्रेशन में सबसे पहला रूल क्या होता है, कहीं पर भी पावर है तो पावर को हटाना पड़ेगा। अब वो इस यहाँ पर कोस की क्यूब को हटाने का फॉर्मूला जो होगा वो देखो, हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, तो cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos की क्यूब x माइनस 3 cos x। तो कहीं ना कहीं cos क्यूब x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास हो जाएगा, मेरे पास हो जाता है x इंटू, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 cos 3x प्लस में 3/4 cos x, ये हो जाएगा आपके पास में dx। ठीक है बेटा, अब आप इसको कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो इंटीग्रेशन देखो, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 तो इसके 1/4 को यहाँ पे रखो और ये बना x cos 3x dx, फिर प्लस में x की मल्टीप्लाई करोगे 3/4 कॉन्स्टेंट रहेगा बाहर और x क्या बन जाएगा, x cos x dx। अब आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। देखो 1/4 फर्स्ट ऐसे सेकंड, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन साइन 3x अपॉन में 3 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, और साइन 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस हो गया कोस 3x, और बेटा साइन 3x का करोगे तो कितना आएगा अपॉन में 3, और ये 3 पहले से ही था, ये हो गया आपका कंप्लीट। आगे बढ़ाओगे 1 का 0 हो जाएगा, 3/4 फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन साइन x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x आएगा, तो ये आपका प्लस में कोस x। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये बना बेटा 1/12 x साइन 3x, और बेटा 1/4 के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं 1/36 कोस में 3x प्लस में 3/4 x साइन x प्लस में 3/4 कोस x। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए अब बात आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 20 की या 21 की। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, ठीक है, चलो देखते हैं। तो साइन की क्यूब और रूट में x और ये dx, तो कहीं ना कहीं मैं रूट x को ना t मान लेता हूँ, ये t माना, तो ये आपका क्या हो गया कि भाई x बराबर में क्या हो जाएगा t², और dx बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 2t और dt। इंटीग्रेशन हम करते हैं, ये 2 तो आपका बाहर आ जाएगा, और साइन की क्यूब t और इंटू में t और ये dt। तो ये फिर से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपका इसी पैटर्न पे बन जाना है। फिर लास्ट में आपको क्या कर देना है बेटा, रूट टी की जगह क्या दे देना, रूट एक्स रख देना है। ठीक है बेटा, तो अब आपका, ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों अब आपकी जो क्लास है जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की थी वो आपकी मेरी तरफ से आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही एक और पार्ट रिलेटेड होता है, वो हम आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, और उसके बाद सिर्फ आपका एक ही टॉपिक बचेगा इस चैप्टर से, वो होगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो तब तक के लिए बेटा आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप अपनी प्रॉब्लम को सेंड कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।